नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका इंटेंशन क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 जून यानी आज से लेके 30 जून तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ये आपकी बातों से ही दुखी है, परेशान है। आपकी कही हुई कुछ बात जो है ना, इनके दिल में लग चुका है। ऐसा नहीं कि आपने उनके लिए अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं कहा। आपने अच्छा किया भी है, कहा भी है, सोचा भी है, लेकिन फिर भी होता है ना, कुछ लोगों को हम प्यार कर सकते हैं, डांट नहीं सकते। जैसे कि दूसरों की बच्चों को, आप दूसरों की बच्चों को ना प्यार कर सकते हो, उनको एक चॉकलेट दे सकते हो, प्यार कर सकते हो कि चिक्स जो है टच कर सकते हो, पैम्पर कर सकते हो, लेकिन डांट नहीं सकते। इसी तरीके से आपके जो पर्सन है, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, आपने अच्छा सोचा उनके लिए, उनसे प्यार किया, लेकिन अभी आपने पता नहीं उनको क्या कह दिया, इससे उनको बहुत बुरा लगा। या आपको छोड़ के जाने के बारे में सोच रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद ये ऐसा सोच रहा है ठीक है हम गुस्से पर काबू कर लेते हैं, और ये स्टक है अपने सोच में। किसी ने उनको रोका भी नहीं है, किसी ने उनको कुछ कहा भी नहीं है। ये पूरा जो किया धरा है, जो सोच है, ये उनकी खुद ही का सोच है कि मुझे ऐसा कहा गया, मुझे वैसा कहा गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। ये खुद को परेशान कर रहे हैं, खुद स्टक हैं अपनी एनर्जी में, और बातें जो है बुरी बातों को याद कर रहा है, सही बातों को नहीं। अगर थोड़ा अपने जो सोच है उसे थोड़ा पीछे करे, अपनी मुंडी घुमाए और अपने पास्ट की चीजों को देखे, अच्छी चीजों को देखे, तो परेशान नहीं होना होगा उनको। लेकिन वो उस बात को तो याद नहीं कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं जो बुरी बातें हैं, जिससे उनको दुख हुआ है उस बात को। जो सही बातें हैं उसे याद नहीं कर रहा है, और इस जिद में बैठा हुआ है कि भाई उनको आने दो, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं बात करना है। साथ ही साथ अपनी गुस्से को कंट्रोल करने की कर रहा है, और पेशेंस के साथ इंतजार कर रहा है कि आप जाओगे। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें सेम मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। देख लेते हैं आपसे क्या चाहिए।
थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ ये आपसे उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप अपनी सोच में क्लैरिटी लाए, आप गुस्से पर कंट्रोल करें, आप कुछ को किसी को कुछ भी बोल देते हो, आप उनके लिए प्यार फील करते हो, इमोशन है, ये सब कुछ उनको पता है, लेकिन आप जो गुस्से में आ जाते हो, आपने उनको डांटा है, कुछ कहा है, आपकी सोच में क्लैरिटी नहीं है, आप सही सोच के साथ सामने आए, आप जुबान पर थोड़ा कंट्रोल करें, आप रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश करें। रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपकी जुबान की वजह से, आपके बोलने की गलती की वजह से रिश्ता खराब हुआ। आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी सोच लेते हो, तो आपको उस पर कंट्रोल करना चाहिए। आप अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख सकते, आप ओवर इमोशनल हो, बात बात पर रो देते हो, बात बात पर कुछ भी बोल देते हो, या तो कुछ बोल देते हो गलती से या फिर रो देते हो, इससे रिश्ता खराब हो जाता है। सामने वालों को आप कुछ भी बोल देते हो, रो पड़ते हो, तो आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, दोनों में बैलेंस नहीं है। तो आपको सही सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके आपके रिश्ते में जो है सुधार होगी, और आपको रिकॉन्सिलेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनके हिसाब से गलती आपकी है। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। और ये अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड द मैजिशियन, ये आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। जेमिनाई हाईलाइटेड है, बाकी कोई भी राशि हो सकते हैं, क्योंकि दो दो मेजर अरकाना है। ये इंसान एक्शन लेने के लिए तैयार है, ये एक्शन लेंगे, लेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा पैतरे अपना के, मतलब सीधे तरीके से एक्शन नहीं लेंगे, थोड़ा सा माइंड गेम मैनिपुलेशन की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आपके साथ माइंड गेम खेलेंगे। इस तरीके से ये रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये खुद भी बहुत चालाक है, बुद्धि रखते हैं, किस तरीके से खुद की वैल्यू बढ़ाना होता है इनको पता है, इसीलिए ये इंसान बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे। एक्शन तो जरूर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा नए पैतरे अपना के ये एक्शन लेंगे। एक्शन इनको लेना है, ये भी आपको मिस कर रहे हैं। लवर्स के कार्ड आए हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस महसूस कर रहे हैं ये आपके लिए, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन। तो एक्शन इनको लेना है, और ये एक्शन लेंगे भी, और आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पैतरे अपना के। हो सकता है 3 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, क्योंकि ये रीडिंग तो 7 दिन का है, ये 3 दिन में भी आ सकते हैं, 7 दिन में भी आ सकते हैं, 10 दिन में भी आ सकते हैं, लेकिन ये आएंगे और पैतरे अपना के आएंगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है एरीज। सीधी तरीके से नहीं हो, बोलते हैं ना कि सीधी उंगली से
घी नहीं निकलता है तो ये टेढ़ा करना पड़ता है। तो ये टेढ़ा तो नहीं करेंगे, अलग तरीके से आपके साथ जुड़ेंगे, मतलब सीधे नहीं आएंगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है एरीज। द सन, दी एम्प्रेस एंड टू ऑफ पेंटाकल्स। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप खुद का ख्याल रखिए, खुशी आपको मिलने जा रहा है, बचकाना हरकतें ना करें। बचकाने हरकतें आप करते हो, आप दूर से उनको अट्रैक्ट भी कर रहे हो, तो ये आप कर रहे हो करने दो, लेकिन बहुत ज़्यादा बचकाना हरकतें ना करें, थोड़ा सा मैच्योर बिहेवियर करें। जिस वक्त जो बोलने की ज़रूरत है तब भी बोले, और अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर बनाइए, और सोच में भी मैच्योरिटी लाइए। हो सकता है आप बच्चों जैसे करते हो, दिखाई भी दे रहा है, तो आप अपने मैच्योर सोच के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आपकी सोच में क्लैरिटी नहीं है। मैंने कहा ना, कभी आप हंस देते हो, कभी कुछ बोल देते हो, कभी रोते हो, बहुत ज्यादा रोते हो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं मुझे ऐसा बोला जा रहा है, होता है ना, ओवर इमोशनल हो जाते हो। इमोशन को बैलेंस करे, बच्चों जैसे हरकतें ना करे, और स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।